खबर यूपी के झांसी से है, जहां न्यायालय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 2 झांसी श्री विजय कुमार वर्मा प्रथम के न्यायालय से हत्या सहित डकैती के मामले में 4 अभियुक्त गणों को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी देवेंद्र पांचाल एवं रविशंकर द्विवेदी ने बताया कि वादी मुकदमा देव प्रसाद कुशवाहा द्वारा 4 अक्टूबर 2021 को थाना बड़ागांव पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें उसने बताया गया कि 3 अक्टूबर 2021 को वह रिश्तेदार को देखने मेडिकल कॉलेज झांसी गया हुआ था, जहां उसे रात्रि में रुकना पड़ा। उसी रात्रि 2:30 बजे उसकी बेटी ने उसे फोन करके बताया कि घर में अज्ञात चोर घुस आए और घर में रखे सोने चांदी के जेवरात, नकदी तथा पिता श्यामलाल, जो कमरे के अंदर सो रहे थे, उन पर किसी वस्तु से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर उनके कमरे में रखे बक्से को उठाकर ले गए। इस सूचना पर वह अपने घर पहुंचा तथा इलाज के लिए अपने पिता श्यामलाल को नवजीवन अस्पताल में भर्ती कराया। उनकी हालत में सुधार न होने पर मेडिकल कॉलेज झांसी में भर्ती कराया। वादी मुकदमा की तहरीर पर थाना बड़ागांव में धारा 459, 382 आईपीसी का मुकदमा अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत होने के पश्चात विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में लूट का अपराध पाते हुए मुकदमा धारा 394 आईपीसी में तरमीम किया गया। दौरान विवेचना घायल श्यामलाल की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण धारा 302 आईपीसी की बढ़ोतरी की गई। विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना बड़ागांव क्षेत्र के डिमरोली रोड पर कृष्ण स्टोर के आगे से पुलिस मुठभेड़ में 4 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई, जिनके नाम सोनू अहिरवार, इंद्रदीप, बलबहादुर निवासी ग्राम ललुवा थाना उन्नाव जिला दतिया, सुनील निवासी गोरामछिया थाना बड़ागांव जिला झांसी थे तथा अन्य अभियुक्त रवि अहिरवार मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया था। अभियुक्तगण के कब्जे से वादी मुकदमा के घर से लूटे गए जेवरात और नकद धनराशि, बैंक की पासबुक व वादी मुकदमा के आधार कार्ड बरामद हुए थे। वादी मुकदमा को फोन करके मौके पर बुलाया गया था, जिसने मौके पर आकर अपने जेवरात, आधार कार्ड, पासबुक की शिनाख्त की थी। गिरफ्तारी के समय अंधेरे का लाभ उठाकर भागे हुए अभियुक्त रवि अहिरवार द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। नविवेचना के उपरांत विवेचक S.O. परमेंद्र सिंह द्वारा धारा 394, 302, 411, 120 बीआईपीसी में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय द्वारा अभियुक्त गणों के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप तय करते हुए विचारण प्रारंभ किया। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगणों के साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए साक्षीगण के साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त गणों के विरुद्ध लगाए गए आरोप में परिवर्तन करते हुए धारा 396, 411 आईपीसी में आरोप विरचित किया और पुनः अभियोजन को साक्षी प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। विचारण की कार्यवाही के दौरान अभियुक्त रवि अहिरवार न्यायालय में गैरहाजिर हो गया। उसकी लगातार गैर हाजिरी के कारण उसकी पत्रावली न्यायालय द्वारा पृथक कर दी गई तथा शेष अभियुक्त गणों के विरुद्ध विचारण जारी रखा गया। साक्षी गणों के साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए अभियुक्त गण को न्यायालय द्वारा धारा 396, 411 आईपीसी में दोष सिद्ध किया गया और धारा 396 आईपीसी में आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20,000 रुपए धनराशि के जुर्माने से दंडित किया गया। जुर्माना अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा तथा धारा 411 आईपीसी में 3 वर्ष का कारावास, प्रत्येक को 5,000 रुपए जुर्माना से दंडित किया गया। जुर्माना अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट।